अब सीआरपीएफ ने भी जांच शुरू कर दी है और इन सब के बीच में अब तक सफेद पाउडर की गुत्थी सुलझने का दावा किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले इस ब्लास्ट ने दिल्ली को डराने की कोशिश जरूर की। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों में लगे शीशे टूट गए। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। इस धमाके के फौरन बाद देश की टॉप जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। हर एंगल से जांच शुरू हो गई। इस ब्लास्ट के बाद देश की जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं और अलग अलग एंगल तलाश रही हैं। मसलन नक्सली अटैक, खालिस्तानी लिंक, पाकिस्तानी टेरर या फिर कोई और सिरफिरी साजिश। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज किया है, जिससे पुलिस को शक है कि नक्सली भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। सीआरपीएफ स्कूल में अफसरों और जवानों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए ये भी हो सकता है कि धमाके के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई हो। वहीं दूसरी ओर खालिस्तानियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की लगातार हो रही बड़ी कार्रवाई भी इस बात का संकेत दे रही है कि इस धमाके के पीछे खालिस्तानी भी हो सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पर खालिस्तानियों की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि रोहिणी के सेक्टर 14 के सीआरपीएफ स्कूल पर हुए धमाके की खालिस्तानी जिम्मेदारी लेते हैं। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया नाम से एक ग्रुप पर एक संदेश भी भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि हम किसी भी तरह का हमला करने के लिए सक्षम हैं और एक वीडियो लिंक भी शेयर की गई है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल जांच एजेंसी खालिस्तान के इस मैसेज की जांच में जुटी है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो जांच का पहला मकसद ये है कि कहीं ये शरारती तत्वों की साजिश तो नहीं। वहीं दूसरा मकसद ये है कि कहीं दिवाली से पहले दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की गई। ये भी सामने आ रहा है कि जानबूझकर रविवार का दिन चुना गया, जानो माल का कोई नुकसान ना हो और सिर्फ धमाके के जरिए संदेश दिया जाए। दिल्ली ब्लास्ट में जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया है। इस साजिश में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। एनआईए के अधिकारियों की अगुवाई में एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस की टीम, एनएसजी का बम निरोधक दस्ता और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच में जुट चुके हैं। इस बीच न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 3 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस विस्फोटक में 3 प्रकार का मिश्रण है। पहला सल्फर, दूसरा क्लोराइड और तीसरा संभवतः एक और केमिकल है जिसकी जांच चल रही है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लोकल मार्केट में सल्फर और क्लोराइड का मिश्रण बड़ी आसानी से मिल जाता है और दीपावली के त्योहार से पहले खुले बाजार में पटाखा बनाने के लिए इस तरह के विस्फोटकों को इस्तेमाल किया जाता है। करीब 3 किलो विस्फोटक मिश्रण को इकट्ठा करने के बाद इसे एक सूती कपड़े में लपेटा गया और इसके बाद इसे धमाके की जगह पर प्लांट किया गया। जानकारी ये भी सामने आई कि धमाके का मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाज करना और दहलाना था। साथ ही मकसद ये कि वो अपनी मौजूदगी वारदात वाली जगह पर दर्ज करवा सकें। जांच एजेंसियों का ये भी मानना है कि सुबह के वक्त जिस तरीके से ये विस्फोटक रखा गया है उससे किसी को मारने की फिलहाल प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। यहाँ विस्फोटक को प्लांट करके वो सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से इजराइल एम्बेसी में कुछ सालों पहले धमाका हुआ था। बढ़ते आगे आपको बताते हैं, बहराइच में अभी भेड़ियों का खौफ खत्म भी नहीं हुआ है कि एक बार फिर से 2 आदमखोर जानवरों के हमले से लोग परेशान हो गए हैं। पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में खौफ जिंदा है। ये खौफ है जानवरों का।
वो जंगली जानवर जो लगातार लोगों को शिकार बना रहे। बहराइच में अब भी लोगों के दिलो दिमाग में भेड़ियों के आतंक का डर कायम है। भेड़ियों के हमलों की याद अब भी ताजा है, लेकिन अभी भेड़ियों के अटैक को लोग भूले भी नहीं हैं कि एक बार फिर आदमखोरों ने हमला शुरू कर दिया है। इस बार हमला किया है तेंदुए ने। तेंदुए के हमले में किसान की मौत हो गई। सुजौली थाना क्षेत्र की ये वारदात है। किसान गन्ने की खेत में चारा काटने गया था, तभी खेत में पहले से मौजूद तेंदुए ने हमला बोल दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुओं की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अब तक इस आदमखोर तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में तेंदुए ने हमला किया है, वहां पहले भी कई तेंदुए पकड़े गए हैं। ऐसे में इस इलाके में कई तेंदुए हो सकते हैं। रत्तीराम यादव है, सनापुर चराई। अभी शाम करीब 4 बजे के आसपास से गए थे यहाँ गन्ना के पाती छुड़ाने। इस समय गांव में चारा नहीं है, तो गन्ने के पाती ही लाके जानवरों को खिलाते हैं जी। तो एक ईश्वर दिन का खेत है, उसी में गन्ना के पाती छुड़ा रहे थे, पीछे से शेर आकर आक्रमण कर दिया। तो मौके पे मौत हो गई है जी, मौके मौत हो गई। अभी तक वन कर्मी कोई पहुँचे हैं? कोई कर्मी। एक तरफ तेंदुए का हमला और दूसरी ओर बाघ का अटैक। बहराइच में बाघ का भी हमला हुआ है। बाघ ने किसान पर हमला बोल दिया। हमले में किसान के हाथ में गंभीर चोट आई है। किसान के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़े और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाघ किसान को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। घायल किसान को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। किसान जब साइकिल से खेत की रखवाली करने जा रहा था, तभी रास्ते में घाट लगाए बाघ ने हमला कर दिया। जिस तरह बाघ ने ये हमला किया, उसे देखते हुए गांव वालों का कहना है कि यह आदमखोर बाघ हो सकता है। यानी बहराइच में 24 घंटों के अंदर 2 जानवरों ने हमले किए और दोनों हमलों का शिकार हुए हैं किसान। ऐसे में खेतों में काम करने वालों में खौफ है, वो खेतों में जाने से डर रहे हैं। जनपद बहराइच में भेड़िए के बाद तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। बीती रात तेंदुए ने 2 किसानों पर हमला कर दिया, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। वहीं दूसरे किसान का इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बहराइच नेपाल सीमा से सटा हुआ है और आसपास घने जंगल हैं, लिहाजा पूरे इलाके में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिलता है। तेंदुए और बाघ के हमलों ने लोगों को एक बार फिर दहशत में डाल दिया है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच। मेरठ में हाईटेंशन तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घरों के इलेक्ट्रिक सामानों में शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए रिपोर्ट में। पंखे जल गए, बल्ब जल गया, एसी फूक गया, अलमारी जल गई। देखिए इन तस्वीरों को। इन घरों का ये हाल हुआ है हाई टेंशन लाइन का तार गिरने से। मेरठ में हाई टेंशन तार टूटने से लोगों के घरों के बिजली के सारे सामान जल गए। मवाना के बाईपास इलाके की ये घटना है। कॉलोनी में जिम के ऊपर से जा रही हाई टेंशन तार टूट गई और लाखों का नुकसान हो गया। लोगों का कहना है कि अचानक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ और मकान में लगे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे और लाइट जलकर खराब हो गई। ब्लास्ट इतना तेज था कि लग रहा था जैसे कोई धमाका हुआ हो। सुबह लगभग 3:30 बजे का समय था। हमारे मकान से लगभग थोड़ी सी दूरी पर बराबर में ही 33,000 की लाइन जारी है। 33,000 की लाइन जारी है। वो लाइन का तार बीच में से टूट गया है। टूटने के कारण उस तार से पूरे मकान में ब्लास्ट हो गया है। वो मंजर मुझे देखने को मिला है जो मकान में, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। सब दहशत में आ गए और मकान में काफ़ी नुकसान हो चुका है। एसी हैं, 2 एसी हैं, फ्रिज है, कूलर है, तुम्हारा लाइट है। मतलब कि इतना
नुकसान हो चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। तार जोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं होता, खाली बस कागजों में कार्रवाई है। घटना अगर सुबह 5 बजे की होती तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हादसा कितना बड़ा होता। इस घटना से पूरी कॉलोनी में दहशत फैल गई और लोगों ने सड़कों पर आकर हंगामा शुरू कर दिया। जिम चलाने वाले के मुताबिक ये लाइन 3 बार टूट चुकी है और हर बार इसी तरीके से नुकसान होता है। सवाल ये है कि बार बार ऐसा हादसा हो रहा है, लेकिन फिर भी हाई टेंशन लाइन को घरों के ऊपर से हटाया क्यों नहीं जाता? देखिए, जैसे ही ये तार घरों के ऊपर गिरा, घरों की इलेक्ट्रिक वायरिंग में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि घरों में रखे इलेक्ट्रिकल सामान की वायरिंग जलकर खाक हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मकान पर 33,000 किलोवाट की लाइन गिर गई है। आप देख सकते हैं ये नजारा, ये 33,000 किलोवाट की लाइन है जो एक जिम के ऊपर गिर गई है। अचानक पूरे मोहल्ले की लाइटें फूक गई, किसी का पंखा चला गया, किसी का मीटर फूक गया और किसी का एसी फूक गया है। पूरे मोहल्ले के लोग आक्रोशित हैं। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं लोग। देखिए, इस हादसे की वजह से कई लोगों की जान खतरे में थी। अच्छी बात ये रही कि कोई भी इस हाई टेंशन तार की चपेट में नहीं आया, वरना जान भी जा सकती थी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत है और लोग मांग कर रहे हैं कि फौरन हाई टेंशन लाइन को यहां से शिफ्ट किया जाए। 1 साल में 3 बार लाइन टूटना और उसके बाद अब अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही लाइन शिफ्ट कर दी जाएगी। अगर ये पहले कर दिया गया होता तो शायद हादसा ना होता। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।